दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के नए हमले। जी हां, अली अल ताहिर की पहाड़ियों पर हमला हुआ है और दबशा पहाड़ी के पास से इलाके पर भी हमले हुए हैं। तो ये फ्रेश अटैक, नए हमले किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अली अल ताहिर की पहाड़ियों पर यह अटैक किया गया है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने हमले किए हैं और हमले पहले भी हुए हैं, अब भी हो रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान की अपनी कूटनीति और अपना युद्ध, वहीं दूसरी तरफ लगातार इजराइल का स्टैंड कि वो लेबनान में हमले करता रहेगा। दबशा पहाड़ी के पास के इलाके पर ये हमले हुए हैं। और दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का ड्रोन अटैक। अल दबशा पहाड़ी पर ड्रोन से बम गिराए गए हैं। इजरायली हमले की वीडियो सामने आया है और ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं जो इजरायल ने यहां पर अटैक किया है। ड्रोन से हमला आईडीएफ के द्वारा किया गया है। अल दबशा पहाड़ी पर ये ड्रोन अटैक किए गए हैं। इजरायली हमले की तस्वीरें आपके साथ। और वहीं दक्षिणी लेबनान के कफर रामा में अटैक किया गया है। रिहायशी इमारत पर ड्रोन से हमला किया गया है। इजरायली सेना का विध्वंसक अटैक। रिहायशी इमारत को इस ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया है। तीन बड़ी खबरें आपके सामने, तीन तस्वीरों के साथ। देखिए, लेबनान, दक्षिण लेबनान में इजरायल के हमले जारी हैं। नया हमला, ताजा हमला जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। साउथ लेबनान में आईडीएफ ने ड्रोन के जरिए अल दबशा पहाड़ी पर हमला किया और इसके अलावा रिहायशी इमारत पर भी ड्रोन से अटैक किया गया। इधर एक और खबर, KC-135 स्ट्रैटो टैंकर की पश्चिमी एशिया में उड़ान देखी गई। F-16 फाइटर जेट की रिफ्यूलिंग इससे की गई। KC-46 पेगासस विमान की भी रिफ्यूलिंग की गई। सेंटकॉम ने रिफ्यूलिंग का वीडियो जारी किया है। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से KC-135 से ये रिफ्यूलिंग की गई। बताया जा रहा है कि इससे F-16 फाइटर जेट की और इसके अलावा KC-46 पेगासस विमान की रिफ्यूलिंग की गई है। सेंटकॉम ने ये तस्वीरें जारी। और इधर अरब सागर पहुंचा USS जॉर्ज वॉशिंगटन। बड़ी खबर है, USS लिंकन की जगह लेगा USS वॉशिंगटन। 250 दिनों 250 दिनों से तैनात लिंकन की इसने जगह ली। अब चीन के पास कोई अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है क्योंकि उसे भी यहां शिफ्ट कर दिया गया। ये देखिए, 250 दिनों से यहां पर लिंकन तैनात, लेकिन अब उसकी जगह कौन ले रहा है? USS वॉशिंगटन। और USS वॉशिंगटन ने शुरू किया ऑपरेशन। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसकी जानकारी दी है। अरब सागर में अब 2 US वॉरशिप तैनात है। USS जॉर्ज बुश भी अरब सागर में तैनात है। तो ये नई तैनाती, और यहां पर अब लिंकन की जगह वॉशिंगटन, जी हां, और वो अब ऑपरेटिव हो चुका है। अब 2 यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, वॉरशिप मौजूद हैं अरब सागर में। तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी मूवमेंट, खबर क्या है सबसे पहले वो आपको बता दें। अरब सागर में नया एयरक्राफ्ट कैरियर, जी हां, USS जॉर्ज वॉशिंगटन ने संभाला मोर्चा। ईरान फ्रंट पर यूएस का बड़ा सैन्य रोटेशन। USS लिंकन की जगह वॉशिंगटन, और रोटेशन प्लान क्या है ये भी देख लीजिए। 300 दिन से फ्रंट लाइन पर USS लिंकन मौजूद रहा। नौसैनिकों में विद्रोह की आशंका थी। मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे ये सैनिक। कई सैनिकों ने सुसाइड की कोशिश भी की। एक नाविक समुद्र में भी गिर गया था। बड़ी बात यह कि प्रशांत महासागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, यानी चीन की तरफ कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। ब्रजेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश सर, बहुत डायरेक्ट सवाल है, क्या अमेरिका का ये मोबिलाइजेशन कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अमेरिका के पास अब अपने संसाधनों की जो सीमा है उसको देखते हुए मोबिलाइजेशन किया जा रहा है? चीन का फ्रंट उन्होंने ओपन कर दिया है, वहां से लिंकन को मूव किया है। वहां चूंकि स्थिति अंदर खराब हो रही थी, खबर हमने दिखाया कि विद्रोही मानसिकता से भर गए थे उस पर तैनात जितने स्टाफ थे, अब उसकी जगह वॉशिंगटन को दिया गया। क्या बहुत ज्यादा दबाव, स्ट्रेस अमेरिका के संसाधनों पर दिखने लगा है? रवि,
किसी भी ऑपरेशन में लॉन्ग ड्यूरेशन के डिप्लॉयमेंट के बाद में रीऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी होता है। जहाँ तक हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं, उस जहाज़ के अंदर करीब 4,500 से 5,000 नाविक रहते हैं जो हवाई जहाज चलाते हैं, एयरक्राफ्ट चलाते हैं, मिसाइल चलाते हैं, हेलीकॉप्टर चलाते हैं, इंजन चलाते हैं, नेविगेशन करते हैं। तो एक ये क्या कहते हैं, एक शहर सा है जो तैरता है और लड़ाई भी करता है। तो 250 दिन की डिप्लॉयमेंट काफ़ी लंबी होती है। उसको रिक्विप करना पड़ता है, री इंजीनियर करना पड़ता है, लोगों को छुट्टी भी भेजना पड़ता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इम्पॉर्टेंट है उसकी लड़ाई को और वर्दीनेस को देखते हुए। तो ये जो मूवमेंट होना पड़ा है अमेरिकन फोर्सेस का, खासकर मध्य सागर में और पर्शियन गल्फ में, ये उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी रही है। ये मानना कि क्या अमेरिका को इसका बहुत प्रेशर पड़ रहा है, ये बहुत अलग हालत में चला गया है, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा। ये कोई आम बात है। 8-9 महीने की डिप्लॉयमेंट बहुत होती है। इससे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट खाली न्यूक्लियर सबमरीन की हो सकती है, वो शायद साल भर नीचे रह पाता है, लेकिन साल भर के बाद में फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रीलॉन्च करने के लिए ऊपर आना पड़ता है। तो ये कहना कि ये अमेरिका की हालत पस्त हो गई है, पस्त तो नहीं कह सकते, हाँ एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई है, तभी उसको एक जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है प्रशांत महासागर से मूव करना पड़ा है। ये हमको याद रखना चाहिए, अमेरिका ने ग्लोबल पावर है, उसकी जो पावर प्रोजेक्शन है पूरे दुनिया में है। अटलांटिक ओशन हो, पैसिफिक ओशन हो, और ख़ास ट्रबल स्पॉट में जैसे हम देख रहे थे सेंट्रल कमांड की, ईरान, गल्फ कोऑपरेशन कंट्री, इसके आसपास। ठीक है। तो ये कहना कि उसको प्रेशर आ रहा था, प्रेशर तो आ ही रहा था। दूसरा, क्या उससे उसको परेशानी होगी आगे, वो मैं शायद नहीं मानता है। वो 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर या कुछ हफ्तों के अंदर वो रिफिट होकर अपनी जगह में पहुंच जाए। लेकिन सर इतना तो दिख रहा है कि अभी प्राथमिकताएं थोड़ी बदली हैं। प्रशांत महासागर में जिन प्रायोरिटीज के साथ ये डिप्लॉयमेंट था, वो प्रायोरिटीज अब काफी नीचे दिखाई दे रही है। ये मूवमेंट अपने आप में क्या नहीं दिखा रहा है कि ये अरब सागर में जाना और प्रशांत को अभी फिलहाल के लिए इस तरीके से ओपन छोड़ना अमेरिका के द्वारा, ये क्या इंडिकेट करता है? इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। और देखिए, ईरान के टारगेट पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ईरान के ड्रोन। जी हां, खबर यह कि अपने लड़ाकू विमानों को डेक पर अमेरिका रखे, ये चुनौती दी है IRGC ने। हमले की कोशिश की तो विमान करेंगे तबाह, यानी कि यहां से अगर वो अटैक करते हैं तो हम उस पर हमला करेंगे। देखिए, ड्रोन उसके ऊपर और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। IRGC ने जारी किया वीडियो और कहीं ना कहीं एक चेतावनी देने की कोशिश कि अगर यहां से वो टेक ऑफ करते हैं अटैक करने के लिए तो हम जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम हैं।